हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है। आई गारंटी यू एंड तक आप वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि कॉमन टॉपिक जो लड़कियों को भी पसंद है, लड़कों को भी, आई थिंक कोई भी उस चीज को मिस नहीं करना चाहता, वो है शॉपिंग। चाहे हम अपने देश में हैं, चाहे हम अपने देश से बाहर कहीं घूमने जाते हैं, शॉपिंग करने का शौक हम सबको है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं तो नीचे वॉक करनी जाती हूँ तो भी कुछ ना कुछ खरीद के घर के लिए ले ही आती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो अपने मुल्क से बाहर आते हैं और कुछ खरीद के लेके जाना चाहते हैं। स्पेशली आज हम बात करेंगे यूएई के बारे में। जो लोग दुबई, शारजा, अजमान या अबू धाबी इस तरफ आते हैं, तो आपको क्या खरीदना चाहिए जो आपको इंडिया से सस्ता मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। और कुछ एक चीजें जब आप किसी के लिए लेके जाते हैं तो ये चीज मद्देनजर में रखें कि जिस कंट्री में आए हो वहीं से जुड़ी हुई कोई चीज अगर आप किसी को ले जाके तोहफा देते हो या अपने घर वालों के लिए लेके जाते हो तो वो और भी अच्छी लगती है। जो चीजें आपको अपने मुल्क में ही मिल जाती हैं, सिमिलर चीजों को ले जाने का, इतनी दूर से उठा के अपने बैग में डाल के ले जाने का कोई फायदा नहीं है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी यूएई से कौन सी चीजें आपको अप्रॉक्सीमेटली किस रेंज में मिल जाएंगी और आपको क्या क्या लेके जाना चाहिए। टिप नंबर 1 तो यही कहूंगी कि भैया जब भी ट्रैवल करो और अगर आपका शॉपिंग करने का प्लान है अपने घर वालों के लिए या अपने लिए कुछ सामान आप लेके जाना चाहते हैं, तो सबसे पहली जरूरी बात यह है कि आप अपने घर से अपना जो बैग है ना, वो थोड़ा सा लाइट ही लेकर आए। विमेन एंड मेन दोनों के बारे में एक बात बताऊं, हम सबको शौक होता है कि हम किसी बाहर के मुल्क में जा रहे हैं तो हम लोग पैकिंग बहुत ज्यादा घर से ही कर लेते हैं, तो फिर वापस जाते हुए तो ऑफ कोर्स ओवर बैगेज, एक्सेस बैगेज हो जाता है, तो जिसके ऊपर आपको बहुत सारे पैसे अगर एयरपोर्ट पे देने पड़ेंगे तो आपको वो चीजें यहाँ से सस्ती खरीदने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उतना ही पैसा आपको एयरपोर्ट पे स्टाफ को देना पड़ेगा या एयरलाइन को देना पड़ेगा। तो सबसे पहला टिप तो ये दूंगी आपको कि प्लीज घर से जब चलें तो कोशिश ये करें, थोड़ा दिमाग लगा के सोचे कि कौन सी चीज के साथ मैचिंग करके आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं चीजों को। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर जीन्स है तो उसके ऊपर मल्टीपल आप चेंज टॉप के रख सकते हैं या डिफरेंट डिफरेंट चीजों को आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो बैग आप लेकर आ रहे हैं वो ऑलरेडी इतना हैवी ना हो कि यहाँ से जो सामान आपका खरीदने का मन हो, अगर आप ओवर बैगेज नहीं देना चाहते तो या तो आपको यहाँ पे नहीं खरीदना, वो सामान छोड़ना पड़ेगा। लेने का मन है लेकिन ये सोच के कि नहीं बैगेज ज्यादा हो गया तो छोड़ दूं, नहीं तो फिर आपको एयरपोर्ट पे एक्सेस बैगेज के पैसे देने पड़ेंगे, जो कि काफी ज्यादा महंगा होता है। तो पहला टिप आपको मैंने दे दिया, बैगेज लाइट लेकर आओ। चाहे फीमेल है चाहे मेल है, कम कपड़े कैरी करो। आप मेमोरीज बनाने आ रहे हैं किसी कंट्री में, ना कि आप सिर्फ और सिर्फ चेंज करने कपड़े। और इतना टाइम 3 या 4 दिन के लिए जब आप कहीं पे जाते हो ना, तो इतना टाइम आपके पास होता भी नहीं, घूमने फिरने में इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि आप बहुत सारे चेंज ऑफ क्लोथ्स लेकर आओ। तो अपने एक सेट ऑफ क्लोथ्स बनाकर लाओ, तो इससे आपको स्पेस बन गई आपके बैग के अंदर। अब दूसरी बात आती है कि यूएई में सबसे फेमस चीज जिसके बारे में सब बात करते हैं, आई एम श्योर जब भी आप अपने घर से निकलते हो तो आपको घर वाले एक चीज तो कह ही देते होंगे कि वहां सोना देख लेना सबसे पहले जाके, गोल्ड, कि गोल्ड वहां पे कैसा है। तो आपको आज मैं बता देती हूँ कि गोल्ड यहाँ पे बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी का और बहुत अच्छा मिलता है। उस चीज को आप कभी मिस ना करें। तो उसमें अनदर टिप ये ऐड करो, आपके घर से आप वहां से जब आते हो आप यूएई, तो कोशिश करो कि गोल्ड पहन के ना आओ। कोई भी अंगूठी, कोई चेन, वैसे भी यहां आओगे मॉडर्न कपड़े डालोगे तो आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी आप घूम फिर सकते हो, जो कि सुंदर भी लगती है आपके मॉडर्न कपड़ों के साथ में। मैं गोल्ड ज्वेलरी के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं एक टिप आपको इसलिए दे रही हूं क्योंकि वापस जाते हुए एक फीमेल जो है वो 1 लाख रुपए तक की ज्वेलरी ही इंडियन रुपीज के इक्विवेलेंट यहां से खरीद सकती है और एक आदमी 50,000 तक की ही खरीद सकता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप वहां से ज्वेलरी पहन के आ रहे हो तो जाते हुए अगर आप कस्टम्स वालों ने आपको रोका तो प्रॉब्लम हो सकती है। इससे बेटर है कि वहां से आप अपनी गोल्ड ज्वेलरी ना लाएं, अपने आर्टिफिशियल जो भी ऑर्नामेंट्स है वो लेकर आएं, और यहां से अगर आप गोल्ड खरीदे तो आप उसको आसानी से वापस ले जा सकते हैं। उसमें अनदर टिप ये है कि उसको आपने जमा कराने वाले बैग में नहीं रखना, अपने हाथ वाले बैग में रखना है जो आपके साथ फ्लाइट में रहेगा, ताकि वो कहीं पे आइटम्स आपकी मिसिंग ना हो जाए, क्योंकि महंगा होता है। अब सोने का रेट आपको कैसे पता चलेगा? सोने का रेट यूएई में आप किसी भी दुकान पे चढ़ेंगे, कोई झूठ नहीं बोलता, बोर्ड्स लगे होते हैं दुकान के बाहर, उसके ऊपर सोने का जो उस दिन का रेट होता है वो लिखा होता है। 22 कैरेट का अलग से, 24 कैरेट का अलग से, तो उसमें आपको कोई चीट नहीं करेगा, उसकी आप वरी ना करें। जो गोल्ड का रेट है उसी के हिसाब से आपको तोल के सोना मिलेगा, और जो उसकी मेकिंग होगी उसके ऊपर आप लोगों के साथ थोड़ा सा नेगोशिएट यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत बार्गेन होता है गोल्ड की मेकिंग के ऊपर,
वो आप कर सकते हो दुकानदार के साथ में। डिजाइन कहाँ का है, क्या उसकी मेकिंग लगनी चाहिए, वो आप अपनी जजमेंट के हिसाब से आप थोड़ा सा तोल मोल, तोल भाव कहते हैं उसको, कर सकते हैं। सॉरी, बीच में आहान आ गया था तो मुझे वीडियो रोकनी पड़ी। और दूसरी सबसे अच्छी चीज यहाँ से जो बहुत सारे लोग ले जाना पसंद करते हैं, चाहे वो आपको चीपेस्ट चाहिए चाहे आपको महंगे से महंगा चाहिए, यहाँ के जो परफ्यूम्स हैं, यूएई के अपने जो लोकल परफ्यूम्स हैं, यहाँ के बहुत सारे लोकल ब्रांड्स हैं, आपको वो 200 रुपये इंडिया के बराबर से शुरू हो जाते हैं परफ्यूम्स। और वो आप कितने भी महंगे तक खरीद सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है और आपका कितना इंटरेस्ट है परफ्यूम्स में। तो परफ्यूम्स यहाँ पे बहुत ही बेहतर क्वालिटी के मिलते हैं। इंटरनेशनल जो ब्रांड्स भी हैं वो भी, जो मान लीजिए इंडिया में परफ्यूम आपको 15,000 रुपये का मिलता है, वो यहाँ पे आपको 12,000 में या 10,000 में मिल जाएगा। 3 से 4 या 5,000 रुपए आप अपने बचा सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स भी यूएई की हैं जिन पे ऑफर्स भी लगते हैं, और अगर आप यहाँ पे आके उन वेबसाइट को खोल के चेक करके अपना परफ्यूम ऑर्डर करना चाहते हो जो आपके होटल में डिलीवर हो जाए, तो वो भी हो सकता है। अगर उस चीज को आपने अवॉइड करना है तो बहुत सारी दुकानें यहाँ पे आपको मॉल्स के बाहर भी मिल जाएंगी, परफ्यूम शॉप्स की, जहां पे आप थोड़ा सा उनके साथ बार्गेन भी कर सकते हो। एक तो हो गई शॉप्स जो फिक्स प्राइस शॉप्स होती हैं मॉल्स के अंदर, और एक शॉप्स होती हैं जिन लोगों के पास बल्क में सामान आता है, वो भी ब्रांडेड ही होता है और रियल होता है, नकली सामान नहीं होता है, और वो भी सामान आप थोड़े से डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सकते हो। इसमें एक टिप और ये है परफ्यूम्स के मामले में कि परफ्यूम जो होते हैं, एक टेस्टर्स वाले परफ्यूम आते हैं जिसका जो बॉक्स होता है वो टेस्टर वाला होता है, उसका रियल बॉक्स नहीं होता। गत्ते का बना हुआ, कार्डबोर्ड का बना हुआ बॉक्स होता है, सिंपल बॉक्स होता है, लेकिन परफ्यूम रियल होता है। वो रियल परफ्यूम्स बेसिकली जब हम मॉल में जाते हैं, जो टेस्टर्स पड़े होते हैं ना, जिसको हम सूंघते हैं, जिन परफ्यूम्स को हाथ पे छिड़क के, तो वो बेसिकली वो वाले परफ्यूम्स होते हैं। तो वो परफ्यूम आपको नॉर्मल परफ्यूम से वैसे भी काफी सस्ता पड़ जाता है। तो परफ्यूम आप यूएई से ले जाना कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 3 पे आती हैं डेट्स। डेट्स यूएई की, सऊदी की, जीसीसी कंट्री के हर कोने की डेट्स बहुत ही फेमस हैं। और आपको सरप्राइज करती हूँ एक बात बता के, डेट्स आपको इंडिया के 200 रुपए किलो से शुरू होकर आप लाखों रुपए तक, मतलब पर किलो का रेट के हिसाब से डेट्स आपको यहाँ पे दुकानों में, मॉल्स में, हर जगह मिल जाएंगी। अब आप कहेंगे ममता जी सस्ती डेट्स जो होती हैं वो बेसिकली बहुत छोटे साइज की होती हैं, नॉर्मल लुकिंग होती हैं, और जो महंगी डेट्स हैं उनमें ऑफ कोर्स बहुत तरह के ट्री होते हैं डेट्स के, कौन सी कंट्री से, मतलब कौन सी जगह से वो आई हैं, उनका साइज क्या है, उनमें किस तरह की फीलिंग्स भरी हुई हैं। क्या आपने डेट्स देखे जिनमें बादाम या काजू किशमिश या पता नहीं और क्या क्या चीजें भरी होती हैं? मैंने देखी, और मैंने इतनी बड़े बड़े साइज की डेट्स भी देखी हैं, मतलब ऑलमोस्ट मेरी इस फिंगर के साइज की भी डेट्स मैंने देखी हैं। इतनी बड़ी बड़ी साइज की डेट्स भी यहाँ पे होती हैं। ऑफ कोर्स उनका रेट माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप एक्सक्लूसिव कुछ लेके जाना चाहते हैं अपने किसी खास के लिए, घर वालों के लिए, तो आप उन डेट्स को भी ले सकते हैं। नहीं तो आप नॉर्मल जो डेट्स होती हैं 10 दिरहम का, दिरहम्स में 10 से 15 दिरहम का बॉक्स यहाँ पे शुरू हो जाता है। 500 ग्राम्स में पैकिंग आती है, 250 ग्राम्स की भी पैकिंग आती है, किलोज में भी आती है, तो आप उन डेट्स को ले जा सकते हो इजीली यहां से। उसके बाद यहाँ पे चॉकलेट्स आपको मिल जाएंगे, पूरी दुनिया की कोई भी वैरायटी आप बोलो आपको यूएई में मिल जाएगी चॉकलेट्स के मामले में। लेकिन बस इतना ध्यान रख लेना कि अगर आप अपने बैग में चॉकलेट्स पैक कर रहे हो, अगर गर्मी के टाइम में, जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब गर्मी, जब भर गर्मी होती है उन महीनों में होता क्या है, यहाँ पे वेदर हर जगह कंट्रोल्ड है, क्योंकि जैसे बिल्डिंग में हो, होटल में हो, वहां पे तो ठंडा रहेगा आपका सामान। अगर आप शॉप से खरीद के लाते हो तो खराब नहीं होगा। लेकिन ये चीज मद्देनजर रखना कि आपके बैग में जब वो लोड होगा, फ्लाइट के दौरान भी वो ठंडा रहेगा, क्योंकि कार्गो कंपार्टमेंट जो फ्लाइट के नीचे जहां आपका सामान लोड होता है वो ठंडा होता है। और इन केस अगर आप हाथ में भी रख रहे हो तो फ्लाइट अंदर से ठंडी होती है, तो वो खराब नहीं होंगे। लेकिन इंडिया में उतरने के बाद जितना टाइम आप पार्किंग में चल के टैक्सी ले रहे हो, या वहां पे कितना एसी है नहीं है, तो कहीं टेम्परेचर चेंज से वो चीज खराब ना हो जाए। तो बस चॉकलेट्स के मामले में आपको इतनी सी एहतियात बरतनी बहुत जरूरी है। ऊपर से यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है ऑलिव ऑयल। ऑलिव्स यहाँ पे रेगुलर फूड में भी हम रोज खाते हैं। अरेबिक फूड में जब हम अरेबिक सैलड का प्लेटर ऑर्डर करते हैं तो उसमें ऑलिव्स, जैतून जिसे हम कहते हैं, ग्रीन कलर के ऑलिव्स होते हैं, तो वो हम रेगुलरली खाते हैं। तो मींस यहाँ पे लेबनान से आसपास जितनी भी यहाँ पे जीसीसी कंट्री के आसपास छोटी छोटी कंट्रीज हैं, उन सबसे यहाँ पे जैतून बहुत आते हैं। तो जैतून का तेल भी यहाँ पे मिलता है।
पैकिंग वाला भी मिलता है। एंड लेट मी टेल यू, कई कई जगह पे तो यहाँ पे आपकी आंखों के सामने जैतून का तेल निकाल के आपको दिया जाता है बोतल में भर के। तो अगर आपका इन चीजों में शौक है तो आप जैतून का तेल यहाँ से अपने घर वालों के लिए, बुजुर्गों के लिए, अपने लिए, कुकिंग के लिए ले जा सकते हैं। लेकिन इसमें भी टिप ये है कि जैतून का तेल जो होता है वो कांच की शीशी में पैक करवाना, प्लास्टिक की शीशी में नहीं तो वो लीक हो जाएगा। नंबर 2, अगर आप ऑलिव ऑयल ले जा रहे हो तो प्लीज उसको कुकिंग करते हुए यूज मत करना, क्योंकि ऑलिव ऑयल, मेरे एक फ्रेंड ने बताया था, उसकी खेती है इटली में, तो उसने बोला था कि जो ऑलिव ऑयल है उसको कभी कुक नहीं करना चाहिए, उसको रॉ ही खाना चाहिए। रॉ कैसे खाना है, उसको आप सैलेड के ऊपर डाल के रॉ खा सकते हो, तो आपको उसको कुक नहीं करना चाहिए। या बाल बढ़ाने के लिए, नेल्स बढ़ाने के लिए लोग यूज करते हैं, मसाज के लिए यूज करते हैं। आई डोंट हैव टू गो देयर। उसके अलावा यहाँ पे एक ना छोटी छोटी मैं क्या कहूँ, पाउडर की बनी हुई एक छोटी छोटी टिकिया होती है जिसको बखूर बोला जाता है। तो वो बहुत ही बेहतरीन खुशबू वाली छोटी छोटी गोल गोल, जिस तरह हमारे इंडिया में जैसे कॉयल आती है ना मच्छर भगाने वाली, तो उसी मटेरियल के लेकिन गोलियां बनी होती है। मेरे कमरे में उधर पड़ी भी हुई है, आई विश कि मैं लाई होती तो मैं दिखा देती। अभी दरवाजा नहीं खोलूंगी तो हाँ अंदर आ जाएगा। तो वो बेसिकली यहाँ पे उसको हम एक छोटा सा उसको जलाने के लिए एक हीटर भी आता है, उसको हम प्लग इन करते हैं, वो गर्म हो जाता है और उसके ऊपर उसको रखते हैं तो पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। तो अगर आप यहाँ आओगे, अगर आप बखूर मतलब किसी भी मॉल में चलोगे, अगर आपको बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ना तो वो उसकी ही आ रही है, तो आपको मॉल में या यहाँ शॉप्स में वो चीज मिल जाएगी। आप किसी को भी पूछ लेना कि जो कमरे को या घर को महकाने के लिए जो खुशबू आती है, जो एक टिकिया आती है छोटी छोटी बखूर, तो वो हमें लेना है। वो 10 दिरहम से महज शुरू हो जाता है। आई थिंक इंडिया के हिसाब से 200 रुपये लगा लीजिए आप। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे, यहाँ से अगर आपने लेके जानी है। इंडिया में जुगाड़, हम जुगाड़ू तो हैं ही, तो आप छोटे से कोयले के ऊपर भी आप उसको जैसे कहीं पे कोयले गरम करके लाल करके, जब कोयले लाल हो जाते हैं ना, बिल्कुल जल जाते हैं, तो उसको अगर आप किसी चीज़ में रखोगे और उसके ऊपर भी इसको डालोगे तो भी पूरे घर में खुशबू उसकी फैल जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है उसकी जो दूसरा इक्विपमेंट है जिसपे जलाना है तो वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा बात आती है हुक्का शीशा, यहाँ पे हम उसको बोलते हैं। तो शीशा यहाँ पे आपको इतने से साइज से लेके प्रोफेशनल बड़े साइज के शीशा मिल जाते हैं। लेके कैसे जाना है, उसकी पैकिंग, बिकॉज फ्रिजाइल चीज है, उसके पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे। तो अगर आपको इन सब चीजों का शौक है घर में, ना कि पीने के लिए मैं इनकरेज नहीं कर रही आपको, मैं ये नहीं कह रही कि आपको स्मोक करना चाहिए, लेकिन एज अ सुविनियर अगर आपके घर पे पड़ा आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ से एक यादगार के तौर पे उसको ले जा सकते हैं। तो वो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे प्राइजेस में मिल जाता है। महज इंडिया के 1000 रुपए से लगा लीजिए आप शुरू हो जाता है, और अप टू आप जितना भी खर्च करना चाहते हैं। तो शीशे में भी बहुत वैरायटी है। अब शीशा देखने वाला शीशा नहीं कह रही हूँ, शीशा पीने वाला शीशा कह रही हूँ, जिसे हम इंडिया में हुक्का कहते हैं। सॉरी, आई एम लुकिंग एट द पेपर, क्योंकि मैंने लिस्ट बनाई था कि मैं कोई चीज भूल ना जाऊं। उसके अलावा बात आती है इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर थोड़ी लंबी कॉन्वर्जेशन होगी, क्योंकि मैं सारे टिप्स आपको देना चाहती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में सबसे ज्यादा लोग यहाँ से आते हैं फोन खरीदने के लिए। उनको लगता है फोन यहाँ पे सस्ते मिलते हैं। क्या ये बात सच है? एक्चुअली में कोई भी जो नया फोन लॉन्च होता है ना, जब उसका लॉन्चिंग प्राइस होता है वो इंडिया में महंगा होता है टैक्सेशन वगैरह की वजह से। तो यहाँ पे कंपेयर टू आपको फिर भी जो नया लेटेस्ट फोन है काफी सस्ता मिल जाता है। क्योंकि आजकल मैंने इंडिया में भी कई वेबसाइट्स देखी हैं कि फोन लॉन्च होने के कुछ टाइम के बाद तो रेगुलर नॉर्मल बराबर ही प्राइस आ जाते हैं, पर ऑफकोर्स यहाँ से फिर भी आपको फोन सस्ते मिलेंगे और प्राइस का काफी डिफरेंस रहता है, तो फोन आप ले सकते हैं। तो अगर आप मुझे पूछोगे कि कितने फोन पर पर्सन ले जा सकता है, तो वो तो मैं आंसर नहीं दे पाऊंगी। आई थिंक टोटल वैल्यू कुछ कस्टम ड्यूटी वाले कहते हैं कि एक इंसान के पास आई थिंक इतने से ज्यादा का सामान नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि आप 500 फोन एक बैग में भर के ले जाओ, तो वो ऑफकोर्स स्मगलिंग है। अगर आप 1-2 फोन ले जा रहे हैं, आई थिंक शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, बट मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज के बारे में। ओके, सो उसके अलावा यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस बहुत अच्छे मिलते हैं। अलादीन लैम्प्स हैं या कई और डेकोरेशन चीजें हैं यहाँ पे, जिसमें हम अरेबिक कॉफी पीते हैं, उसके छोटे छोटे कप्स का सेट होता है, वो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे कारपेट्स जो हैं, ईरानियन कारपेट्स, लोकल यहाँ के कारपेट्स बहुत ही सुंदर हैं और ऑफ कोर्स बहुत एक्सपेंसिव भी हैं। उसके प्राइस में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती, आपको मैं बताना भी नहीं चाहती। वो तो लाखों दिरहम्स में भी आपको उसकी रेंज मिल जाएगी। इतने महंगे और इतने एक्सक्लूसिव और इतने यूनिक कारपेट्स यहाँ पे मिलते हैं, बारीकी काम वाले। तो अगर आपको उन सब चीज़ों का शौक है तो आई थिंक दिस इज द प्लेस टू कम एंड शॉप फॉर। यहाँ पे कारपेट्स
बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारे मिलते हैं। यहाँ पे ज्वेलरी रखने वाले जो बॉक्सेस होते हैं ना लकड़ी के, मैंने बहुत जगह पड़े देखे हैं, सुंदर सुंदर बने हुए, लेकिन मैं उस पर इतना एम्फेसिस नहीं कर रही क्योंकि वो हमारी कंट्री में भी, जयपुर में इधर उधर भी वैसी चीजें हमारे देश में भी मिलती हैं, तो मैं नहीं कहूंगी आपको ये सब चीजें यहाँ से खरीदने की जरूरत है। आप यही स्पेसिफिक अगर मैं कहूँ, डेट्स, गोल्ड, परफ्यूम्स, चॉकलेट्स फिर भी आप कंसिडर कर सकते हो। ऑलिव ऑयल यहाँ से आप जरूर लेके जाओ, अच्छा है। बखूर मैंने आपको बोला, इलेक्ट्रॉनिक्स बोला है, हुक्का यहाँ पे अच्छा मिलता है। ये सब चीजों के अलावा मुझे लगता नहीं आपको यहाँ से कुछ और खरीदने की जरूरत है। अब आती है बारी बच्चों के लिए टॉयज लेने की, तो आपको एक बहुत काम की बात बताती हूँ। देखिए, बच्चों के लिए टॉयज यहाँ से आपका खरीदने का, या तो आप स्पेसिफिक कुछ सोच के आए हैं कि मुझे ये लेना है, फॉर एग्जाम्पल ड्रोन खरीदना है या कोई ऐसी चीज खरीदनी है जो इंडिया से बहुत डिफरेंस है। नहीं तो वैसे अगर अपने बच्चे के लिए आप कोई टॉय खरीदना चाहते हैं, मैं तो ये कहूंगी कि इंडिया वापस जाके आप वहीं की शॉप से कोई टॉय लो। उसका रीजन ये है कि बड़े बड़े टॉयज सबसे ज्यादा स्पेस आपके बैग में ले लेंगे, फिर आप और सामान उसमें डाल नहीं पाओगे। कोई भी चीज जो यहाँ से अगर आप खरीद रहे हो अपने बच्चे के लिए, कोशिश करो कि छोटे साइज की हो। और लेट मी टेल यू, चाइना मेड सामान आपको दुनिया के हर कोने में मिल रहा था पहले, अभी नहीं मुझे पता कि अभी तो मेड इन इंडिया ही हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में भी बहुत अच्छे टॉयज वो बनाते हैं जो हमारे बच्चों के काम आते हैं। लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक आप लेना चाहते हो यहाँ से लो, लेकिन स्पेस को जरूर देख लेना कि आपके बैग में कितना स्पेस है। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप टॉय इतना बड़ा अपने बच्चे के लिए ले लो और बाद में उसके अंदर आप और कोई सामान डाल ना पाओ। तो ये चीज मैंने आपको हाईलाइट करनी थी। उसके अलावा डू आई हैव टू टेल यू, ब्यूटी, मेकअप और जो लग्जरी का सामान, मतलब नेल्स, एक्सेसरीज, कपड़े, जूते, मेकअप, हर चीज A1 मिलती है यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन मिलती है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं और ऑफर में भी लगे होते हैं यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स में, जैसे पॉन्ड्स की क्रीम है, निव्या है, ये सारे यहाँ पे ओवर द काउंटर, मतलब यहाँ पे इनको रेगुलर माना जाता है। VLCC है, मतलब ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएंगी और अच्छी मिलेंगी और सस्ती भी मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऑफर्स भी लगती हैं इन सब चीजों को लेके। एम आई फॉरगेटिंग एनीथिंग? शैम्पूज वगैरह जो हो गए, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग इन सेइंग दैट कि जो चीजें हमारे इंडिया में भी इनफैक्ट बनती हैं, उनकी एक्सपोर्ट क्वालिटी कभी आप यहाँ पे आके ना बिस्किट खा के देखना 50-50 के। आई विश कि अभी मैं आपको वीडियो में दिखा पाती। एक बार मैंने इंडिया में 50-50 बिस्किट खाए, आई हेटेड इट। 50-50 बिस्किट्स मेरे फेवरेट हैं, लेकिन यहाँ वाले 50-50 बिस्किट को अगर पकड़ो ना हाथ में और वहां वाले 50-50 को पकड़ो, तो वहां वाला 50-50 जला जला लगता है, थोड़ा उसमें बर्निंग का फील होता है, और यहाँ वाला प्रॉपर फूला हुआ और बड़े साइज का और सुंदर था। मतलब कि वो चुन के चीजें जो है एक्सपोर्ट कर देते हैं, और इम्पोर्ट जो इंडिया में, सॉरी इंपोर्ट बोल रही हूँ, जो इंडिया की कंज्यूम करने वाली मार्केट है, उनको वो बेवकूफ बनाते हैं। तो प्लीज अगर कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो ये मत करो। तो आपको इंडिया का भी कई सामान यहाँ पे आया हुआ, उसकी क्वालिटी आपको अच्छी लगेगी। आप चेक करके देखना, कई क्रीम्स जो आप वहां यूज करते हो, उसी सेम क्रीम को अगर आप यूएई में आकर खरीद के यूज करोगे ना, उसकी क्वालिटी बेहतरीन होगी। कई प्रोडक्ट्स मैंने देखे हैं इस मामले में, मैं कितनी एग्जाम्पल्स आपको दूं, क्योंकि मुझे तो यहाँ रहते ही वैसे भी इतने साल हो गए, तो आई नो इट ऑल। तो प्लीज अगर आपको कुछ स्पेसिफिक अच्छा अपनी स्किन के लिए, बालों के लिए, शैम्पू, कंडीशनर, नहाने धोने का कोई भी चीज आपको लगता है कि आप ट्राई करना चाहते हैं, तो आपको इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से तो जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज प्योर अच्छी क्वालिटी की आपको मिलेगी। तो चलिए, वीडियो हो गई बड़ी लंबी अभी, और मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी। आज का वीडियो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन था, आई होप कि आपको बहुत मदद मिलेगी। प्लीज फिर से कहती हूँ, कम बैगेज लेकर आओ अगर आपने शॉपिंग का सोचा है। ओवर पैसा देने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे एयरपोर्ट पे ओवर एक्सेस बैगेज का, तो इससे आप एटलीस्ट पैकिंग अच्छे से करके यहाँ से ले जा सकते हो और आपको गिल्ट भी नहीं आएगा कि आपको कोई और ऊपर से पैसे पे करने पड़े। जाते जाते लास्ट एक टिप है, आई प्रॉमिस यू दिस इज द लास्ट वन। अगर कोई सामान कांच का आपका लेने का यहाँ से मन है, मैं कहूंगी अवॉइड करो, पतले कांच वाला सामान मत लो, क्योंकि वो टूट ही जाएगा। सेकंड, अगर कोई ऐसा सामान कांच का है जो हैवी है, थोड़ा सा मोटा है, मतलब जो कांच आसानी से नहीं टूटता, और वो आपके अगर चेक इन बैग में है, जमा कराने वाले बैग में है, तो प्लीज स्टाफ को पूछिएगा कि फ्रेजाइल स्टिकर उस पर लगा दे। फ्रेजाइल एक रेड कलर का स्टिकर होता है, जब आप चेक इन करते हो तो उनको बोलना, वो लगा देंगे। तो उससे क्या होगा, आपका जो बैगेज है फिर भी कंपेयर टू अदर्स थोड़ा सा ध्यान से हैंडल किया जाएगा और आपका सामान टूटेगा नहीं।
और बहुत सारे अखबार अपने होटल में स्टाफ से आप मंगवा लीजिएगा। जब पैकिंग करोगे ना, तो कोई भी चीज अगर आपको लगता है एक दूसरे के साथ अगर टकरा के टूटने वाली है, तो उसको अखबारों में आप लपेट के एक एक चीज को आप बैग में अच्छे से रख सकते हो। उसके ऊपर भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दिखा दूंगी एक दिन की पैकिंग ढंग से कैसे करनी है, जिससे कि आपकी स्पेस भी बच जाएगी बैग में और आपका सामान भी फिट आ जाएगा। इसके ऊपर भी वीडियो आने वाले टाइम में जरूर करेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा। फिर मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। गुड बाय फॉर नाउ।